तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की। आशा करता हूं कि सभी की पढ़ाई है वो मस्त चल रही होगी। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो कौन सा होगा? राज्यपाल। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों? राज्यपाल रहेगा। राज्यपाल। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की क्या की थी? बात की थी। ठीक है, उनकी दो क्लास हुई थी शायद। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राज्यपाल। राज्यपाल हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, और जिसको राष्ट्रपति पूरा याद है ना, उसको क्या हो जाएगा? राज्यपाल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि जो 100% मैटर में से क्या है, 80% जो मैटर है इनमें क्या होता है? सम्मान होता है दोनों के अंदर। केवल किसका? केवल अनुच्छेद का फर्क होता है। क्या? अनुच्छेद आपको अलग अलग पढ़ने होंगे, लेकिन अनुच्छेद के अंदर जो बातें लिखी हुई है ना, वो क्या है? सेम सेम है। क्या है? सेम सेम है। तो अब बात करेंगे किसकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद सबसे पहले आता है राज्यपाल के अंदर 153। कौन सा अनुच्छेद आएगा? आर्टिकल 153। और आर्टिकल 153 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्यों के राज्यपाल। क्या शब्द लिखा हुआ है आर्टिकल 153 के अंदर? राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल। जो केंद्र के अंदर स्थिति राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति किसकी होती है? राज्य के अंदर राज्यपाल की होती है। मूल संविधान में प्रावधान, मूल संविधान के अंदर क्या प्रावधान था? मूल संविधान में लिखा हुआ था, मूल संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसने लिखा था? मूल संविधान। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तब हमारे जो संविधान के अंदर एक बात लिखी हुई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। मतलब जितने राज्य है ना, उनका एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन, 7वां अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर। कब हुआ था? 1956 को। कब हुआ था? 1956 में। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है। मतलब मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में 7वां अमेंडमेंट किया गया। कब? 1956 के अंदर। इसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति, क्या? एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका बात आपको समझ आ रही होगी क्या लिखा है मैंने? मतलब मूल संविधान में तो ऐसे लिखा था कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में 7वां अमेंडमेंट किया गया 1956 में। उसमें बात लिखी गई संविधान के अंदर कि एक व्यक्ति है ना, वो क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक से अधिक राज्य, एक व्यक्ति 2 राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब होता है, एक से अधिक मतलब एक से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्यों के राज्यपाल। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद आता है कौन सा? 154, 154। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 154। और इसमें क्या लिखा है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी। इन
शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है, अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। ये सेम टू सेम बात किसमें लिखी हुई है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आपने पढ़ा होगा जो किसमें 52 में एक राष्ट्रपति होगा, और यहां पर 153 में क्या होगा? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। वहां पर क्या 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में जो बात लिखी हुई है राष्ट्रपति ने, वही सेम टू सेम किसमें है? 154 में। वहां पर लिखा था कि राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका उपयोग कौन करेगा? अपने वह अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इन शक्तियों का उपयोग है वो राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ होता है मंत्री परिषद। मतलब राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति की तरह क्या है? कठपुतली है। ठीक है, काम कौन करता है? मेन मंत्री परिषद करती है। ठीक है, मंत्री परिषद जो कहेगी राज्यपाल को, वैसा क्या करेगा? राज्यपाल करेगा। मतलब जो शक्ति होती किसके पास है? राज्यपाल के पास होती है, लेकिन वह किसकी बात मानते हैं? मंत्री परिषद की बात मानता है। तो किस नंबर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? 154 में, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिनका उपयोग वह समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155। और आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंदर है? आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हम आगे देखेंगे। एक बार मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूं आपको सभी अनुच्छेद। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद आता है कौन सा? 156। 156 में क्या दे रखा है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना साल होता है? राज्य का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल किसमें? राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल 156 के अंदर है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंदर है दोस्तों? आर्टिकल 155 के अंदर है। तो उसके बाद कौन सा आता है? अनुच्छेद 157। 157 और 157 में दोस्तों क्या बात लिखी हुई है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? योग्यता। मतलब राज्यपाल बनने हेतु क्या क्या योग्यता चाहिए? वो योग्यता किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। तो आर्टिकल 154 में क्या बात लिखी हुई है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, और इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 157 में क्या दे रखी है? योग्यता दे रखी है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। योग्यता किसमें दोस्तों? योग्यता है राज्यपाल की सिर्फ दो ही योग्यता होगी 157 के अंदर है। अनुच्छेद 157 क्या है? अनुच्छेद 157 और 157 के अंदर क्या है? योग्यता है राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल कौन बन सकता है? नंबर सबसे कॉमन बात है जो सभी के अंदर होती है, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, क्या होगा? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। क्या हो? किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। और 2 नंबर जो क्या है योग्यता, उसकी शर्त क्या है? न्यूनतम उम्र, मतलब कम से कम जो उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति की कितनी थी? 35 वर्ष थी। राज्यपाल की भी कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति में क्या था? भारत का नागरिक है। यहीं पर भी क्या लिखा हुआ? भारत का नागरिक है। ठीक है, वहां पर एक जो लाइन एक्स्ट्रा थी वो कौन सी थी? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। वो बात के यहां पर नहीं है। तो योग्यता अगर पूछे तो आपकी क्या है? राज्यपाल की सिर्फ 2 ही योग्यता है। क्या है? तीसरी योग्यता नहीं है, 2 ही है। एक तो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। मतलब कम से कम चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए। तो आप इस योग्यता में एक बार नोट कर लीजिए। अब राज्यपाल जो पद हेतु शर्तें है ना, वो किसमें है? 158 नंबर में। किसके अंदर है? 158
158 के अंदर है। तो शर्तें इसमें लिखी हुई है अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, शर्तें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, शर्तें, मतलब राज्यपाल बनने तो कौन कौन सी शर्तें होती है उनका क्या है बखान किया गया किसने, आर्टिकल 158 के अंदर, जिसके अंदर पहली संसद क्या है, पहली जो शर्त है वो क्या है, संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। मतलब राज्यपाल बनने के लिए संसद या क्या है विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अगर सदस्य है तो क्या लेना पड़ेगा, उसको वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगी उसकी, अन्यथा राज्यपाल पद ग्रहण की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। मतलब राज्यपाल पद ग्रहण करते ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या लिखना आपको, पहली शर्त संसद, संसद विधानमंडल, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, का सदस्य नहीं हो, क्या नहीं हो, संसद विधानमंडल का, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। यदि है तो त्याग पत्र दे, अन्यथा राज्यपाल पद ग्रहण करने पर, पद ग्रहण करने से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर राज्यपाल बन रहा है ना तो वो क्या है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या दे, वहां से त्याग पत्र दे, अन्यथा क्या, जब राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा तो उसकी क्या सदस्यता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी बात क्या लिखी है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, क्या कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी, मतलब कोई भी लाभ, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, के पद पर नहीं हो, मतलब जो सरकारी सेवा है ना उसमें नहीं हो, ठीक है ना, तो नौकरी लगा होना चाहिए ना, और होना चाहिए, ठीक है, मतलब सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, मेन बात है। तीसरी जो शर्त क्या लिखी हुई है, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान क्या है, कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब तक राज्यपाल के अपने पद पर हैं, हम उसकी क्या जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं ना उसमें क्या फेरबदल नहीं कर सकते, क्या है अलाभकारी, जितना उचित है वहां तक क्या कर सकते हैं, उसमें फेरबदल कर सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे उसकी क्या है 5 लाख जैसे तनख्वाह तो उसको 2.5 लाख करना, ऐसे नहीं होगा। 5 से क्या कर सकते हैं, 4.95 कर सकते हैं, या 5-15 कर सकते हैं, 15 के इर्द होता है, ठीक है। तो जितना उचित होना वेतन उतना ही करना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए 3 शर्तों को, एक शर्त और रही है उसको मैं लिखवाता हूं आपको भी। चौथी है, यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन का निर्धारण, उसके वेतन का जो निर्धारण है, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्या, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का, मान लो कोई व्यक्ति है और वो क्या 2 राज्यों का राज्यपाल है, मतलब 2 राज्यों को चला रहा है कौन, एक राज्यपाल। तो ऐसे थोड़ी है कि एक राज्यपाल है वो पंजाब, जैसे पंजाब और राजस्थान का मान लो एक ही राज्यपाल है, तो पंजाब से वो तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, और राजस्थान में से ले रहा है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन जो वेतन उसे मिलेगा ना
तो वेतन क्या मिलेगा, एक ही पद का मिलेगा, ठीक है। और उस वेतन को जो निर्धारित करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये किसी भी अनुपात में कर सकता है, या तो एरिया के हिसाब से कर सकता है, मतलब किस राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है उस हिसाब से, या जनसंख्या के आधार पर कर सकता है वेतन। मतलब जैसे पंजाब, और जैसे पंजाब है और क्या राजस्थान है, ठीक है। मान लो ऐसे भी कर सकता है कि 50% जो वेतन देगी वो पंजाब देगी, और 50% क्या देगी, 50-50 कर दिया तो ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि 40% पंजाब देगी और 60% उसको वेतन क्या देगी, राजस्थान देगी। या फिर 40 इधर से ले सकता है और या इधर से लगता है ले सकता है, ठीक है। तो ये जनसंख्या या एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से क्या फिक्स किया जाता है। तो ये क्या हो गई, 4 शर्तें हो गई। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 158 के अंदर क्या लिखी है हमने, पढ़िए, शर्तें पढ़ी है। आर्टिकल 155 में मैंने पढ़ा था नियुक्ति, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 और 155 में मैंने क्या बताया था आपको, नियुक्ति। नियुक्ति होती है राज्यपाल। प्रश्न आपको आ जाए नियुक्ति, प्रश्न क्वेश्चन आपके पास आ जाए पेपर में कि राज्यपाल होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न आता है ना, वो कंफ्यूज करने वाला होता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है ना, वो नियुक्त होता है। क्या होता है, ना तो निर्वाचित होता है ना मनोनीत होता है, वो क्या होता है, नियुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, नियुक्त होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति किसकी की जाती है, राज्यपाल की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा, कहने पर, किसके कहने पर करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के लिए कहेगी ना, राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा, उसका नाम जारी कर देगा कि ये क्या बनेगा, राज्यपाल बनेगा, ठीक है। तो मेन जो शक्ति होती है ना, संवैधानिक, जो संवैधानिक का प्रमुख होता है ना, संविधान का प्रमुख, वो तो होता है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। मतलब दिखावे की दृष्टि से क्या है, राष्ट्रपति, लेकिन जो पर्दे के पीछे सारा काम होता है ना, वो कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है, ठीक है। एक प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र के अंदर और राज्य में राज्यपाल की कठपुतली है, ठीक है। जिसको जिस प्रकार उसको नचाया जाएगा उसी प्रकार से नाचेगा, और जो कहा जाएगा उतना ही क्या है, राष्ट्रपति कहे अनुसार क्या है, चलेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कैसे की जाती है, इसके संबंध में, किसी को चुनना होता है ना, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है, वारंट या अधिपत्र जारी करता है, वारंट या अधिपत्र जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, इसके संबंध में राष्ट्रपति वारंट या अधिपत्र जारी करता है, जो राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। इस वारंट को कौन पढ़कर सुनाता है, राज्य का मुख्य सचिव। जो राज्य का मुख्य सचिव क्या करता है, मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है, पढ़कर सुनाता है, ठीक है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पहली बात तो आपको ध्यान रखने की, नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंदर है, 155 के अंदर है। राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित, नियुक्त या मनोनीत को नियुक्त किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद एक वारंट जारी करती है और राज्य के क्या है, मुख्य सचिव को भेजती है, और सचिव है ना, तो विधानसभा के अंदर क्या है, उस वारंट को, अधिपत्र को पढ़कर सुनाता है, और जिसका नाम लिखा होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। अब हम क्या दिलाएंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे।
जिस प्रकार राष्ट्रपति को 60 में शपथ है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। और शपथ में क्या है, 159 में है। राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल के अंदर है, 159 में क्या है, शपथ का उल्लेख है। किसकी शपथ का, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। वैसे तो शपथ का उल्लेख होता है वो तीसरी अनुसूची के अंदर होता है सभी का, लेकिन राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, इनका क्या है, जो उल्लेख किया तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि एक अलग से क्या है, अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा अनुच्छेद 156। 156 में क्या लिखा है, कार्यकाल। तो सामान्यतः कार्यकाल की बात करें तो कितने साल होता है। अब मैं बात करूं जो, एक मिनट रुको मैं लिख लेता हूं, पद ग्रहण से 5 वर्ष। और नंबर 2 है 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल। त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। और क्या यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, ये बता रहा था आपको पद ग्रहण से। अब प्रश्न आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कब से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन ये हो जाए और उसमें ऑप्शन हो पद ग्रहण से, शपथ से, या जिस दिन वो निर्वाचित होता है उस दिन से, किस दिन से उसका कार्यकाल गिना जाएगा, तो कब, पद ग्रहण से। जिस दिन वो क्या है, निर्वाचित होकर शपथ लेकर पद ग्रहण करेगा ना, कुर्सी पर बैठ जाएगा। जैसे शपथ उसको कल दिलाई गई है, जैसे मान लो 20 तारीख को शपथ दिलाई गई है और आज 26 तारीख को क्या कर रहा है, वो बैठ रहा है, तो वो क्या है, कार्यकाल 26 तारीख से गिना जाएगा। जिस दिन वो कुर्सी पर बैठेगा ना, उसी दिन से क्या की जाएगी, उसकी पद ग्रहण का क्या है, उसका कार्यकाल को काउंट किया जाएगा। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर राज्यपाल को त्याग पत्र देना, राज्यपाल के 5 वर्ष से पूर्व क्या अपने पद से संतुष्ट नहीं, मतलब किसी कारणवश क्या है, वो त्याग पत्र देना चाहता है, ठीक है, अपने पद को छोड़ना चाहता है, तो वो क्या है, राष्ट्रपति को कहेगा कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं, और राष्ट्रपति को क्या कर देगा, त्याग पत्र दे देगा। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत अगर बीच में भी कभी क्या है, जो राज्यपाल है संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत अपने पद पर बना रहता है। अगर राज्यपाल को अपने पद पर पूरे 5 साल कंप्लीट करने हैं, तो क्या होगा, उसको राष्ट्रपति के साथ जो संबंध है वो अच्छे रखने होंगे। अगर राष्ट्रपति के साथ अनबन हुई तो राज्यपाल मान लो अपने पद से गया, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या रहता है, अपने पद पर रहता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। जिस प्रकार हमने शक्तियां देखी थी वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां, क्या राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल राज्यपाल की
राज्यपाल की शक्तियां, और राज्यपाल की शक्ति में पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सबसे पहले हमारी कौन सी शक्ति रहेगी? कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद? सबसे पहले 154 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 154। मैंने क्या पढ़ाया था? 154 अभी मैं पढ़ा के आया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है, या स्वयं या अपने जो अधीनस्थ है उसके नीचे अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवा सकता है। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हो चुकी है। बाकी दोस्तों उसके आगे की जो शक्तियों की बात हम करेंगे कल। तो आपको क्या आज की जो हमारी क्लास है वो अच्छी लगी होगी, पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो क्या कर देना, लाइक कर देना, और द्रोणा पीसी चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास क्या तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।